नमस्कार दोस्तों, मैं एक ही आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। ये क्लास कुल 4 पॉइंट्स में होगी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के कार्य नामों के बारे में, फिर विटामिन के प्रकार के बारे में, फिर चर्चा करेंगे उनके रासायनिक नाम और लास्ट में उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा। मन हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करने इज अ केयर, शेयर करना जरूरी होता है। अगर चैनल पे भूले बिसरे नए आ गए हैं, एक कम शूट कर लो, ज्यादा सही है। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं एक ही आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। ये क्लासेस कुल 4 पॉइंट्स में होंगी। सबसे पहले विटामिन के नाम और उनकी कैटेगरी के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करें उनके रासायनिक नामों के बारे में और लास्ट में चर्चा करें उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भूले बिसरे इस चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते समय सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि विटामिन कुल कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस केवल उन सभी लोगों के लिए है जिनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, केवल उसी नजर से है। आप कभी भी कम अगर विटामिन के बारे में डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है। आपका चाहे पेट का एग्जाम लगा हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम देने वाले हो, या कोई अदर सेंट्रल या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पुलिस का एग्जाम भी हो सकते हैं या कोई भी एग्जाम्स हो, तो उसके लिए एनएफ क्लासेस रहेंगी। उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन को पढ़ने से पहले आपको 6 नाम याद करने हैं। केवल 6 नाम याद रखिए। 6 एबीसीडी के लेटर है, अल्फाबेटिक लेटर है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, वो अलग बात है। ए बी सी डी ई और लास्ट में के। सिर्फ 6 नाम, 6 लेटर और आपको पूरे पूरा विटामिन खत्म हो जाएगा। इसका जो बी है, बी के कुछ पार्टीशंस और आपको याद करने पड़ेंगे। बी के वैसे देखा जाए तो लगभग 13 हैं, पर 13 में से जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है वो आपको याद रखना है। जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, V9 और B12। V7, V9, V12, B12। तो ये पूरा का पूरा विटामिन का है। इन सभी विटामिन को 2 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो वसा में घुल जाते हैं, वसा मतलब फैट में घुल जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन को 2 भागों में बांट दिया गया, वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होंगे तो आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जल में घुलनशील केवल और केवल 2 हैं, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी केवल जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील। अब वसा में कौन से हो गए? ए डी ई के। जो वसा में घुलनशील है ये मानो कि फैट में घुल जाते हैं, मतलब जो मोटापा होता है, चर्बी होती है, उसमें मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये मानव शरीर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। एक बार आपने ले लिया तो इनका जो ड्यूरेशन रहता है बहुत लंबे समय तक। और जो जल में घुलनशील है वो जल के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकल जाता है, इनकी बार बार जरूरत पड़ती रहती है। विटामिन है क्या? विटामिन वो मुख्य खनिज पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। सबसे पहले याद रखिए कार्बन की एक चैन है। विटामिन वो मुख्य कार्बनिक पदार्थ हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। ये मानव शरीर की रक्षात्मक कार्य करते हैं, परंतु ये मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते, इसलिए इन्हें मानव को बाहर से अन्न के माध्यम से, आहार के माध्यम से लेना पड़ता है। कुछ इसमें वेजिटेरियन में मीडियम से मिलते हैं, कुछ इसमें नॉन वेज के मीडियम से मिलते हैं। मतलब जो जिस तरह से मिलता है उस तरह से आपको लेना पड़ेगा। लगभग सभी वेज में मिलते हैं और लगभग सभी नॉन वेज में मिलते हैं, तो डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरह की फूड चैन को सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कम मात्रा में ही सही, परंतु मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, परंतु ये मानव शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, इसे मानव शरीर को बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों के बारे में ध्यान रखिए। ये मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं, साथ में आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इनके नाम याद रखिए, रासायनिक नाम आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ए का नाम है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैलिफ्रॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल और विटामिन के जो है फिनोक्विनोन। नाम अगर आपको याद ना हो तो ए से याद रखिए, बहुत अच्छा। ए से आप रा याद रख लीजिए, तुरंत आपका नाम याद आएगा, रेटिनॉल। बी से थायमीन याद हो गया, बी से थायमीन। सी एस्कॉर्बिक एसिड, सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी कौन सा है? कैलिफिरॉल। और टी कौन सा? ई कौन सा? टोकोफेरॉल। ई को ही एक ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो आपको तुरंत विटामिन ई के बारे में याद रखना है कि विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसका हम लोग चर्चा करते हैं विटामिन के फिनोकिनॉन। अब हम लोग एक एक विटामिन के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्लासेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिटेल अध्ययन का मतलब क्या? जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। ये मुख्य तौर पे मिलता किनसे है? दूध, मक्खन, गहरे रंग की सब्जियों में और पीले और हरे रंग। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छा दिखा दिया तो याद रखिए, जो जो सब्जियों का पीला और हरा रंग होता है वो उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए जहाँ कैरोटीन वहां पे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? रतौंधी। याद रखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? रतौंधी। और इसकी कमी को पूरी करने के लिए आपको करना क्या है? इसकी कमी को पूरी करने के लिए आपको दूध, मक्खन, गहरे रंग की सब्जियों को ग्रहण करना है। आगे चर्चा करते हैं विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, बी से तुरंत आपको नाम याद आ जाएगा, बी बेरी बेरी, बी से विटामिन बी की कमी से कौन सा हुआ? बेरी बेरी रोग। ये करता क्या है? इससे तंत्रिका तंत्र हमारी कमजोर हो जाती है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको कमजोर कर देता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा विटामिन नर्वस सिस्टम को वीक करता है? तो विटामिन बी। दुशासा, दुर्बलता मतलब कमजोरी आ रही होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी के ढेर सारे जितने बाकी फैक्टर्स उनके बारे में लास्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी केवल केवल मेन विटामिन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये मिलते हैं कहाँ से? साबुत अनाज, आटा, दाल, चावल, और मटर की फलियों में इन्हें प्राप्त होता है। ये याद रखिए विटामिन सी। इसमें से मुख्य तौर पे कौन सा पूछा जाता है क्वेश्चन उसके बारे में? अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके में मुख्य तौर पे विटामिन और उनके रासायनिक नाम से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पर याद रखिएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी का मतलब क्या है? मसूड़े सूज जाएंगे, दांत गिरने लगेंगे, रोगी का शरीर पीला पड़ जाएगा, जांघों और पैरों में छोटे छोटे चकत्ते पड़ने लगेंगे। मिलता किसमें? ये विटामिन सी मतलब सारे सारे खट्टे पदार्थों में। आपका चाहे नींबू हो, मतलब इन टमाटर, कच्ची फली, गोली, गोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी, सभी रसेदार फल। रसेदार फल का नींबू हो गया। आपके जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन मिलता है? तुरंत आपको याद रखना है विटामिन सी, जिसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। डी का मतलब क्या? रिकेट्स की कमी होता है। रिकेट्स के इसमें शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मिलता कहाँ से? ये सनलाइट में आपको प्राप्त हो रहा होता है। सनलाइट की सूर्य की रोशनी में आपको मिलने लगता है। कंकाल तंत्र में विकृति होती है, अस्थि भंगुरता होती है, विकास में बाधा मिलती है, दांतों की समस्या, हड्डियों के रोग, दुर्बलता। दुग्धशाला, दूध के उत्पादन से में मतलब दूध के पदार्थों से या आपको धूप सेकने से भी विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है? ये जनन संबंधित विकृतियां उत्पन्न करता है, मतलब संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम्स आती है, फीमेल्स में भी मेल्स में भी, और इसी को हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ब्यूटी हार्मोन या ब्यूटी विटामिन कौन सा? हार्मोन नहीं होगा, सॉरी। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो आपको तुरंत याद रखना है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। स्रोत क्या है? वनस्पति तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थ। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रक्त का थक्का जमाने में रक्त का थक्का न जमना निम्न में से किस विटामिन की कमी से? तुरंत विटामिन के क्या है वैज्ञानिक नाम? फिलोक्विनोन या इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गई तो उसका ब्लड इतना बहता रहेगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर उसके शरीर में विटामिन के की कमी होगी। फिर आप चर्चा करते हैं बी के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में, उनके बारे में। जैसे विटामिन बी वन को थायमीन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल। अच्छा, जल में कौन कौन से घुलनशील है? केवल दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी सबके सब कितने हैं? फैट में घुलनशील है। फैट में कौन से? ए, डी, ई, के। जल में कौन से हैं? बी और सी। विटामिन बी वन रासायनिक नाम में रखिए थायमीन, वाटर में सॉल्युबल है। सूरजमुखी, अनाज, आलू, संतरा, अंडे में मिलते हैं। फायदे क्या? मस्तिष्क को डेवलप करने का ये कार्य करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर चर्चा करते हैं विटामिन बी टू। राइबोफ्लेविन इसका नाम है, जल में घुलनशील होंगे होंगे। केला, दूध, मांस, मच्छी, हरी बीन्स एवं मछलियों में पाया जाता है, त्वचा को अच्छी रखता है। विटामिन बी थ्री नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम है, जल में घुलनशील होंगे क्योंकि सभी बी कंपोनेंट ही जो हमारा पूरा बी फैमिली ही जल में घुलनशील है। खजूर, अंडे, टमाटर, गाजर, इसकी कमी से होता है कि रक्त को नियंत्रण रखना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और सर दर्द और दस्त की समस्या हो जाती है। बी5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पेंटोथोमिन पेंटाथोमिन एसिड बी5 है तो पेंटा हो गया, ठीक है। जल में घुलनशील होगा। एवोकाडो अनाज और मांस में। बालू को सफेद होने से बचाता है बी5। फिर चर्चा करते हैं बी6 के बारे में। प्यारी डॉक्सीन वाटर सॉल्युबल होंगे ही। अनाज, मांस, केले में, सब्जियों में पाया जाता है। सुबह की थकान को कम करता है, नींद आने लगती है इसकी कमी से। फिर चर्चा करते हैं बी7 को बायोटीन भी कहते हैं। जल में घुलनशील अंडे की जर्दी एवं सब्जियों में पाया जाता है। यह त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे क्या, इसकी कमी से क्या होता है? जिल्द जो हमारी बॉडी है,
जिल्द नहीं, अपर बॉडी है, ठीक है। जिल्द बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। जो ऊपरी सतह होती है सूज जाती है, इसमें स्वेलिंग आने लगती है। विटामिन बी9 की चर्चा करें, फोलिक एसिड जिसे कहते हैं। जल में पत्तीदार साग सब्जियों, सूरजमुखी के फल एवं सूरजमुखी के बीज एवं कुछ फलों में पाया जाता है। कमी से गठिया रोग एवं त्वचा के रोग होते हैं। जब हम लोग बी12 के बारे में चर्चा करेंगे, कैनोसोबलिन इसका वैज्ञानिक नाम है। जल में घुलनशील है। मछली, मांस, अंडे, दूध इत्यादि में पाया जाता है। कमी से क्या होता है, एनीमिया एवं मुंह में अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल राम जिसमें हम लोगों ने चर्चा की विटामिन के बारे में। अब इसके केवल केवल रोगों के बारे में एक बार और अध्ययन कर लेते हैं, जो आप लोग ध्यान रखिए। विटामिन बी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। अच्छा, विटामिन ए को बोलते क्या, रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये लोग अब आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। काम क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, त्वचा एवं झिल्लियों में परिवर्तन हो जाता है। विटामिन बी1, बी वन का क्या काम है, वृद्धि को रोकना, भूख एवं वजन, बेरी बेरी रोग होना। विटामिन बी2 के क्या करता है, इसमें भी बेरी बेरी रोग है पर असमय पे बुढ़ापा आने लगता है। बी3 क्या है, जीभ पर चिकनापन, त्वचा में फोड़े, त्वचा का फूल जाना। बी3, बी5 क्या करता है, पेशियों में लकवा एवं पैरों में जलन उत्पन्न करता है। बी6 की कमी से क्या होती है, बी6 की कमी से त्वचा के रोग होते हैं, मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। बी7, लकवा की शिकायत होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना एवं वृद्धि में कमी आ जाती है। बी12 के बारे में चर्चा करें तो रुधिर में कमी आने लगती है, ब्लड बनना ही कम हो जाता है मानव के शरीर में। विटामिन सी, विटामिन सी जो है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े फूल जाना, अस्थियों के चारों ओर स्राव होना, जरा सी चोट लगते ही रुधिर का निकल आना। विटामिन डी क्या करता है, सूखा, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ई जो है जनन संबंधी प्रॉब्लम, साथ में इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर विटामिन के रुधिर का श्रावण होता है, मतलब रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्लास रही विटामिन के बारे में। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो उससे संबंधित कौन कौन से लक्षण होंगे, मन अशांत रहेगा, हिंसा वाला व्यवहार आएगा, आपका पागलपन जैसा होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, भावनात्मक तौर पे आप अस्थिर होंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक कुछ एरर आएंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स आने लगेंगे आपको। तो ये आज कंप्लीट क्लास रही विटामिन के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो बताइएगा। आप केवल वही लोग रुके हैं जिनको एमसीक्यूज करना है, जिसको क्वेश्चन सीरीज के बारे में देखना है। अगर आपको एमसीक्यूज की नहीं इच्छा है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, बस सेशन को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों को बता के जाइएगा। अब एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सी फंक जी ने विटामिन का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और फिर देखते हैं विटामिन की खोज किसने की, जिसने उस शब्द का पहला प्रयोग किया उसी ने उसकी खोज की थी, सिंफंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी, मैकुल द्वारा विटामिन ए और विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की, मैकुल ने। और विटामिन सी के बारे में क्या, विटामिन सी जो पूरा विटामिन लेटर है, ठीक है, विटामिन लेटर की खोज सी फंक ने की थी और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी सी फंक द्वारा हुआ था। फिर चर्चा करते हैं विटामिन सी की खोज किसने की, हॉव ने किसकी खोज की, विटामिन सी की। विटामिन शरीर पर घाव किस विटामिन से जल्दी पड़ जाए, तो शरीर पे घाव भी आपने क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि शरीर पे घाव शरीर पे घाव का मतलब क्या है, बॉडी में स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग का विटामिन किस, स्कर्वी रोग हो गया, स्कर्वी रोग का इलाज किससे हो रहा है, विटामिन सी की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए ये सारे सारे क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आइए। सोडियम नाइट्रोसुपराइड परीक्षण द्वारा ये चेक किया जाता है कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति किस परीक्षण द्वारा निकाला गया, सोडियम नाइट्रोसुपराइड परीक्षण द्वारा। विटामिन ए का नाम क्या है, ये तो आप लोगों को बताना ही नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा कि क्या नाम है। फिर चर्चा करते हैं विटामिन ए की प्रचुरता किसमें पाई जाती है, याद रख लीजिएगा, ये सारे सारे टॉपिक याद करने लायक है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, अगर आप विटामिन को किसी भी फल को छिल उल देते हैं तो विटामिन सी जो है वो फलों में पाई जाती है, पर फलों में ऊपरी लेयर पे पाई जाती है, ठीक है। इसलिए विटामिन सी किसका, छिली हुई फसलों को निकालने से, छिली हुई सब्जियों को निकालने से खत्म हो जाती है। कौन सा विटामिन, रक्त का थक्का से तुरंत आपको याद ही आ गया कौन सा विटामिन। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपने पढ़ा था, राइबोफ्लोविन। ओठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं, बी2 जो विटामिन, इसकी कमी से ओठों के किनारे फट जाते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन डी और विटामिन ए मछली के यकृत में पाया जाता है। कोबाल्ट किससे
विटामिन में पाया जाता है, आपने अभी पढ़ा। कोबाल्ट परीक्षण किस लिए किया गया था? B12 के लिए, इसलिए कोबाल्ट पाया किसमें भी जाएगा? B12 में पाया जाएगा। फिर चर्चा करते हैं मंद बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि कमजोर हो गई तो आपके लिए कौन सा विटामिन की कमी थी आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी थी या B3 की कमी थी या विटामिन बी की कमी थी। फिर चर्चा करते हैं विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये भी आपको कुछ पूछने वाली बात है, ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या था? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन था। फिलोक्विनोन विटामिन के का विटामिन रासायनिक नाम था। फिर चर्चा करते हैं आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी मतलब विटामिन ए तुरंत आ गया। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? कंफर्म ही होगा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन 6 का रासायनिक नाम पैरिडोक्सिन है। ये पूरी क्लास अब रही। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप इन सब की पीडीएफ भी पा सकते हैं। पीडीएफ पाने का आपको करना क्या है? हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल या हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप लोगों को इसके सबके पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।